नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, अपने एक नए विचार के साथ। कुछ ही समय मैं बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं ज़ारना गर्ग, जो कि न्यूयॉर्क में रहती हैं, उनका एक एपिसोड देख रही थी जब वो अपने परिवार के साथ थी। तो वो बड़ी खुशी से अपने परिवार को कहती हैं कि बहुत महंगी छुट्टियां वो अपने बच्चों के लिए प्लान करती हैं। उन्हें कहीं दूर लेके जाती हैं, मियामी जैसी जगहों पर, जहां वो बहुत खर्चा करती हैं। लेकिन उसी वक्त उनका एक छोटा बच्चा कहता है, आप जानते हो, मुझे ये आप द्वारा प्लान की गई छुट्टियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ज़ारना एकदम शॉक में, क्या तुम्हें ये छुट्टियां पसंद नहीं हैं? हम तो इतना खर्चा, इतने एफर्ट लेते हैं उसके लिए। बोलता है, नहीं, छुट्टियों में मेरे सभी दोस्त यहाँ होते हैं, हमें पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होता है, हम बहुत देर तक खेल सकते हैं। लेकिन उन दिनों में आप मुझे मेरे शहर से बहुत दूर ले जाते हो, मेरे दोस्तों से दूर ले जाते हो, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे ये छुट्टियां पसंद नहीं हैं। ज़ारना वहीं रुकती हैं, अपने दोनों बच्चों से और पूछती हैं कि आपको भी छुट्टियां पसंद नहीं हैं, बाहर जाना हमारे। दोनों कहते हैं, नहीं, हमें दोस्तों के साथ रहना पसंद होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम जितना अच्छा अपना पेरेंटहुड करें, सभी अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी, बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी से करते हैं। अपने बच्चों को बड़ा करने में अपना जी जान लगा देते हैं। लेकिन फिर भी उस बच्चे के हिसाब से, एक ही परिवार में अगर 2 बच्चे होते हैं तो दोनों के हिसाब से कई चीज़ें सही हुई होती हैं और कई नहीं सही हुई होती हैं। जैसे मैं जब छोटी थी तो उन दिनों एंटरटेनमेंट के नाम पर जब एशियाड गेम्स आए, उसके बाद टीवी आया, और उसी समय एक संडे को ब्लैक एंड वाइट बहुत पुरानी पिक्चर जो थी वो टीवी पे आनी शुरू हुई। हम देखते थे, उससे भी बहुत चाव और खुशी से देखते थे। लेकिन हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार मेरी माँ ज़रूर मुझे बाहर थिएटर में ले जाती और प्रसन्नता से मैं जब भी जिस सिनेमा के लिए कहती, उन्होंने कभी मुझसे ना नहीं कहा था। मेरी छोटी बड़ी ख्वाहिशों को बहुत खुशी से पूरा करती थी। मेरे पिताजी, जिनसे मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती थी, उनको ये सिनेमा भी बहुत पसंद नहीं थे। और अगर मैं जैसे उपन्यास, कोई अगर पुस्तक ऐसे पढ़ती थी तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि मैं सिर्फ अपने कोर्स की, अपनी पढ़ाई की पुस्तकें पढूं। उन्होंने नहीं पढ़ने दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? मैं बोलने लगी, मैं अधिक बिना किसी हिचकिचाहट के बोलने लगी, मैं सोचने लगी, लिखने में मेरी रुचि जाग गई। तो हम उस चीज़ को बहुत से बच्चे पॉजिटिव भी ले सकते हैं और कई ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सारी पाबंदियाँ या बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगी। उतना ही जेब खर्च हम बच्चों को देते हैं। हमारा एक बच्चा, उसे बहुत प्रसन्नता से खर्च करके, समय से पहले खर्च करके और एंजॉय करता है और इंतज़ार करता है कि अगली पॉकेट मनी कब मिलेगी। दूसरा उसी पैसे को बचा लेता है। खर्च करना भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा वो जमा करना, सहेजना और हमारे आज को खराब कर कल के बारे में सोचना भी सही नहीं है। तो हमें इस बारे में भी उनसे बात करनी चाहिए। What is life? Life is all about adjustment.
हम कितना अच्छा एडजस्ट कर सकते हैं रिश्तों के साथ, दोस्तों के साथ, सिचुएशंस के साथ। हर एक चीज़ में से कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना, यही ज़िंदगी है। तो इस बात की भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यूसली हमारे बच्चे उसमें से कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं कि प्रतिस्पर्धा अच्छी है, सबको पहले नंबर पे जाना है, लेकिन उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आपसे अगर कई आगे भी हैं, कई पीछे भी हैं, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि क्या आप खुश हैं अपने स्थान पर। मेहनत, जी तोड़ मेहनत कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। डोंट लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना अगर आप सीख गए तो ये जीवन का बहुत बहुत बड़ी आपकी जो है सीख होगी। आजकल जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे बहुत से बच्चे, when I used to talk about meditation, they used to say, yes ma'am, when I do meditation, I can see colors. I know what is breathing from Surya Nadi and Chandra Nadi. अगर नहीं पता चलता है तो अपनी श्वास नलिका में हाथ लगाकर हम जान सकते हैं। So parents are aware about how important it is to meditate, and if you can develop in your childhood for your child, if you tell them the importance, it will stay with them forever. मेडिटेशन का इतना महत्व है कि जीवन जीने का सही तरीका हमें मेडिटेशन सिखाती है। दोस्त, हमारे जीवन में दोस्त इतने ज़रूरी हैं। समय समय पे हमें देखना है कि क्या हमारे बच्चों के बहुत से दोस्त हैं या नहीं। आर दे एबल टू मिंगल विद एवरीबडी? कैसे वो रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ एडजस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिन्हें हम चुन सकते हैं। बहुत से दोस्त होते हैं जिनके साथ हम बहुत सी दिल की हर बात खुलकर कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के दोस्त अधिक रहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिबिंग नेचर के नहीं होते, जो खुल के जीवन जीना जानते हैं। तो अपने दोस्तों का साथ पाइए, खुशियाँ पाइए, लेकिन हमेशा उनका कंधा मत ढूंढिए कि आप उस पर सुबकते रहेंगे और आपको वो आजीवन अपना कंधा देते रहेंगे या आपको वो सपोर्ट देते रहेंगे। मिलिए जुलिए, खुशियाँ बांटिए। जितना आप यूनिवर्स में खुशियाँ भेजेंगे उतनी ही खुशियाँ लौटकर आप तक वापस आएंगी। सबसे ज़रूरी है खुश रहना। हमारे एक परिचित का छोटा सा बच्चा है, जब वह क्रैश से वापस भी आता है तो माँ पिता पूछते हैं कि हाउ आर यू। वो दोनों हाथ ऊपर करके ब्रह्मांड की ओर और जोर से कहता है हैप्पी। यही तो सबसे ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में रहिए, किसी भी रिश्ते में रहिए, किसी भी स्थिति में रहिए, किसी भी इंसान के साथ रहिए, इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो बस यही जीवन हमें जीना है, यही सबसे मुख्य है। अपने बच्चों को खुद हमें हमेशा खुश रहना सीखिए, तो हम हर स्थिति में कोप अप कर लेंगे, हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे, जिसे भी याद करेंगे प्रसन्नता से याद करेंगे। अपने चारों ओर अगर खुशियाँ फैलाएंगे तो हम कैसे दुख या नेगेटिविटी में रह सकते हैं। We can be always positive and happy. Physical activities are must to be happy. अगर हम अकेले में और कुछ सुबकते रहेंगे, कुछ ऐसा सोचते रहेंगे, तो हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स डेवलप होते हैं जो आपको अनहैप्पी रहना सिखाते हैं, आपको अलूफ रहना सिखाते हैं। जाइए, लोगों से परिचित हों या अपरिचित हों, उनसे मिलिए, उनसे खुशियाँ बांटिए, हंसिए। अगर आप मुस्कुरा कर उन्हें कुछ भी कन्वे करेंगे
तो बहुत अच्छा ही कन्वे करेंगे। हर इंसान के लिए फिजिकल फिटनेस इज द अल्टीमेट। हमेशा बचपन से अपने बच्चों को वो जो दौड़ना, भागना या किसी न किसी प्रकार के व्यायाम से जुड़ा रहने के लिए प्रेरित कीजिए। अगर वो बड़े भी हो जाते हैं, उन्हें किसी न किसी व्यायाम से तो जुड़े रहना है। इस बात पर विशेष बल दीजिए और ये आपके परिवार में, आप में, आपके बच्चों में हर जगह खुशियाँ लाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक स्टे फिट एंड फाइन, स्टे ऑलवेज फिट एंड फाइन। धन्यवाद।